चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। एसेट मैं यहाँ पर अब सेलेक्ट कर लेती हूँ और जो भी मुझे बेस्ट एंट्री मिलेगी मैं वहाँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर सारी ट्रेड्स लूँगी। वैसे आज जो मैं माइंडसेट बना के आई थी और मैं ट्रेड करने के लिए भी पहले ही, जैसे मैं रूटीन में अपनी खुद की पर्सनल ट्रेड करती हूँ ना, मैं वो ट्रेड करूँगी। तो मेरी मोस्टली ट्रेड्स जो होंगी वो लाइव मार्केट पे होंगी आज। ठीक है, मैं आज आप लोगों को लाइव मार्केट की एक्यूरेसी दिखाती हूँ कि कितनी बेस्ट होती है। यहाँ पर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी कर रही होती हूँ तो मेरे साथ साथ एक्सप्लेन करना बहुत टफ़ होता है ये, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब चीज़ें आपको साथ साथ समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने की ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छा सा बन जाए तो। यहाँ पर मैंने एक जो येलो लाइन है उससे मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है और जो ऊपर ब्लू लाइन है उससे मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे डाउन की ट्रेड लेनी है, मैं यहाँ पर जल्दी से डाउन की ट्रेड ले लेती हूँ। चल, थोड़ी सी प्लेस मेरी थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन ट्रेड प्लेस हो चुकी है। मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं एक बेस्ट एंट्री लूँ, उतनी ज़्यादा मेरी ट्रेड जो है वो नीचे या ऊपर प्लेस हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड भी ओपन करके दिखाई है। 33 सेकंड्स रह गए हैं ट्रेड को क्लोज होने में $190 के लिए। वैसे मैंने 200 सेट करना था, लेकिन वो मार्केट ने और ज़्यादा नीचे आ जाना था, इस वजह से मैंने 190 की ट्रेड ली है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं हम लोग के क्या आते हैं। अगर ये अप गई तो मैं डबल अमाउंट से दोबारा डाउन की ट्रेड लूँगी। ठीक है, आई थिंक ये नहीं जाएगी ऊपर। एक तो मेरी प्लेसिंग गलत लगी है, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा वो है, डर है कि ये जा सकती है ऊपर। ओहो, अच्छा, ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, गलती से वहाँ पे गलत बटन प्रेस हो गया था। अच्छा, ये विन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कैंडल बनी है प्रॉपर, और वहाँ पे मैंने आपको रिज़ल्ट्स भी दिखा दिए हैं। यहाँ पर देखें, ये विन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एसेट सेलेक्ट कर लेती हूँ कोई और। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूरो जीबीपी सिलेक्ट किया है। अब मैं आ गई हूँ लाइव मार्केट पे और मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पे मैं अपने बेस्ट और शॉर्ट शार्ट निकाल के आप लोगों को ट्रेड करके दिखाऊँ। और आज की मेरी एक्यूरेसी पहली वीडियो से, पहली ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि मैंने लाइव मार्केट पर ट्रेड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास एक लेवल है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर एक लेवल ड्रॉ किया है, वो सब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर, आपको पता होगा, डाउन की ट्रेड प्लान करूँगी। मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले ली है और मार्केट बहुत ज़्यादा, उसका जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है। अच्छा, नंबर 1 आपने एसेट सेलेक्ट करना है, नंबर 2 आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नंबर 3 आपने अपनी ट्रेड देखनी है कि मैंने किस स्ट्रैटेजी पे प्लेस करनी है। वो मैंने डाउन की ट्रेड ली हुई है, मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखा देती हूँ यहाँ पे इसके रिजल्ट्स। ठीक है, लाइव मार्केट इसी तरीके से फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत तेज़ी से ऊपर, कभी बहुत तेज़ी से नीचे वॉल्यूम इसका जो है वो मूवमेंट होती है, क्योंकि ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट को देखने के लिए आप सबसे जो बेस्ट ऐप है वो ट्रेडिंग व्यू है। अगर आप लोगों को देखनी है तो investing.com भी है वैसे, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ पर्सनली, तो इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ। investment.com भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे ये होता है कि गैप अप, गैप डाउन्स वगैरह जो भी मार्केट हमें ब्रोकर दे रहा होता है ना, वो हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गैप डाउन दिया हुआ है। ठीक है, वरना ग्रीन कैंडल के साथ जो है वो कैंडल स्टार्ट होनी थी, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो ये गैप डाउन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल और बिल्कुल लाइव मार्केट है। यहाँ पे ब्रोकर की मूवमेंट होती है कैंडल्स में, इसलिए हम लोगों का मोस्टली जगह पर लॉस हो जाता है। और वो लॉस होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ट्रेडिंग नहीं आती और हम कभी ट्रेडिंग कर भी नहीं सकते। मैंने बिल्कुल साथ ही फ़ौरन ट्रेड प्लेस कर दी थी, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने ये ट्रेड प्लेस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, जो कि इसी कैंडल ने किया जिस पे हमारी प्रीवियस ट्रेड चल रही थी। ठीक है, अगर वो ब्रेक डाउन ना देता तो मैं यहाँ पे कभी भी दोबारा ट्रेड नहीं लगाती।
अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो मैं डबल अमाउंट के साथ दोबारा डाउन की ट्रेड लूँगी, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड भी डाउन का है, रेजिस्टेंस लेवल भी ऊपर है। अगर मार्केट ने अप जाना होता तो वो इस लाइन को क्रॉस करती, ठीक है। इसलिए मैं इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ $400 की ट्रेड लगाऊंगी डबल अमाउंट की। ये मैंने ट्रेड लगा दी है डबल अमाउंट की, ठीक है। ओके, ये देखें कितनी ज़्यादा मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये जस्ट एक एरर कैंडल है, ठीक है। एरर कैंडल मतलब कि अगर वो प्रॉपरली इसी स्ट्रैटेजीज को इतनी रिस्पेक्ट देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन स्ट्रैटेजीज पे से कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट करना है। इसलिए हर स्ट्रैटेजी के बीच में एक एक जो है वो एरर कैंडल दी जाती है, ताकि बैलेंस रहे मार्केट और कोई भी सिर्फ जर्नल करके पता ना चल सके कि किस स्ट्रैटेजी में कितनी ज़्यादा पावर है, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो दे सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल सिंपल वे में ट्रेड लगाई और मैं अपनी उसी स्ट्रैटेजी पे स्टक रही। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को देख के आपकी ट्रेड लगा देती और फिर रेड बन जाती, फिर मैं रेड को देख के दोबारा डाउन की लगा देती, तो इस तरीके से मेरा पूरा बैलेंस वॉश हो जाएगा। मेरे पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं उनकी यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैम हम लोग कलर देख के ट्रेड करते हैं। कलर देख के ट्रेड, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर दूसरा बंदा ट्रेडिंग कर रहा होता। मैंने खुद पर्सनली 3 से 4 साल दिए ट्रेडिंग को, सिर्फ सीखने में और प्रैक्टिस करने में। मैं डेमो पे प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद जब मैंने एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करना स्टार्ट किया तो 2-4 डॉलर से मैं, सब मुझे कहते थे कि आप जो है ना वो एक ही अमाउंट लगा दो, आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालो, आप एक दिन में लाखों डॉलर्स कमा सकती हो। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं की, ठीक है। उसे कहते हैं गैम्बलिंग। मैंने वही $10 $20 जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने उतना डेली मार्केट से प्रॉफिट निकाला और उसके बाद मैंने लीव कर दिया। मैं डेली इतना ही प्रॉफिट निकालती थी। आज मेरा कैपिटल इतना ज़्यादा है कि मैं $100 और $200 से प्रॉफिट कर रही हूँ। ये भी लॉस होता है लेकिन मैं उसको मंथली मैनेज कर लेती हूँ। यही आप लोगों ने करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, अपना माइंडसेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आपको क्या पूरा कैपिटल लगा दो, आपने नहीं लगाना। और ओटीसी पे सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। जो आपका प्रॉफिट है वो आपके सबसे ज़्यादा लाइव मार्केट आपको वो प्रॉफिट देगी। ओटीसी मार्केट वो प्रॉफिट आपको नहीं दे सकती, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा एरर्स